हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग पात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है पात्रता की शर्तों को देखेंगे। तो इसमें पहला है राष्ट्रीयता। इसके अंतर्गत वह भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो। दूसरा जो क्राइटेरिया है वह अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा या ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो भारत अस्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जेरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन करके आया हो। परंतु अब इसमें जो है जैसे ये हो जाएगा खा नेपाल के लिए, गा भूटान के लिए, घा तिब्बती शरणार्थी तथा अना वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक शर्त यह भी है कि उपयुक्त खा गा घा वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ये तो हो गया आपका राष्ट्रीयता। दूसरा हो जाएगा आपका ये आयु सीमाएं। इसमें आयु सीमाओं के अंतर्गत क्या है, उम्मीदवार की आयु जो होना चाहिए 21 वर्ष की होनी चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें जो है कई प्रकार से जो है इसमें तो डेट अलग तरह से दिया हुआ है, लेकिन यह है कि मतलब न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें जो है और अधिकतम जो होनी चाहिए 32 वर्ष, लेकिन ऊपर बताएगी अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामले में छूट भी दी जाती है। वो जो है आपको कैटेगरी के आधार पर दी जाती है। उसमें पहला यह है कि यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे अधिकतम 32 है तो उसके बाद 5 वर्ष की छूट उसको दी जाएगी यदि एसटी अथवा एससी का हो। अगर अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के पात्र हो। इसका मतलब ये है कि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत ना आते हों। और इसी प्रकार ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिन्होंने अब अगर जम्मू कश्मीर राज्य में अधिवास हो तो अधिकतम 5 वर्ष तक उसको भी छूट दिया जाएगा। किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5वां हो जाएगा जिन भूतपूर्व सैनिकों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ने कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।
आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में भी सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से 3 माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा। इनको अधिकतर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक की जो है छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि यूपीएससी परीक्षा के लिए जो है क्या उम्मीदवार की पात्रता होनी चाहिए, इसके बारे में हमने अभी तक जो है पूरे वीडियो में देखा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।